था कि द्वापर का सीन देखने जा रहा हूँ। हम कहाँ भी बना सब लोग यहीं रहना भाई, पानी की गाड़ी ले आओ इधर। जनपद अध्यक्ष जी द्वारा पुष्प आए आपके इस कार्यक्रम में सब कोई भी। आज का ये जो विशिष्ट कार्यक्रम है, विशिष्ट इसलिए क्योंकि सर का कहना था कि हम द्वापर युग का एक चमत्कार देखने यहाँ पर जा रहे हैं। इसमें पधारे हुए हमारे माननीय विधायक जी गिरीश गौतम साहब, हमारी अध्यक्षा नीलम सिंह जी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौखी लाल जी, और भी जो यहाँ पर अतिथिगण बैठे हुए हैं, जो अधिकारीगण हैं, पत्रकार बंधु हमारे हैं। ये एक अद्भुत अनुभव हम लोग यहाँ पर लेने आए हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक आवाज़ में उतनी दूर से गाय दौड़ती हुई आती हैं, और दौड़ती हुई मतलब वास्तव में एक दूसरे को पीछे छोड़ती हुई, तेज गति से दौड़ती हुई, अद्भुत दृश्य रहता है वो। और ये आज के ज़माने में हमारे मऊगंज जिले में ये एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट गुण से भरपूर है। और मैं सर समझता हूँ कि ये एक बड़ा पर्यटन का केंद्र भी केवल इस वजह से बन सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस चमत्कार के बारे में सुनेगा वो अपनी आंख से देखना जरूर चाहेगा कि ये कैसे होता है। वीडियो में देखना और उसमें देखना एक अलग होता है। हर आदमी ये चाहेगा कि मैं इसको अपनी आंख से देखूं कि ये कैसा होता है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, सौखी लाल जी को, और जो यहाँ का हमारा पूरा क्षेत्र है यहाँ पर। ये निश्चित रूप से ये एक सिद्ध क्षेत्र होगा सर। मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें कोई शक्ति होगी, सिद्ध क्षेत्र होगा, और आज इस समय हम लोग इसको पहचान पाए हैं और निश्चित रूप से बात आगे तक जाएगी। और मुझे लगता है कि ये पर्यटन केंद्र भी बनेगा। यहाँ पर सर मैंने ये भी विचार किया है कि इनकी गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा करके और इनको जो शासन की योजना का लाभ मिलता है वो भी मिलने लगे। और जब मैं पिछली बार आया था सर तो यहाँ ग्रामवासियों से मेरी बातचीत हुई थी
और बहुत सारे लोग यहाँ इसमें उत्साहित हैं कि हम यहाँ डेयरी खोलेंगे। तो इसको मैंने दुग्ध हब भी घोषित किया है सर। तो प्रयास ये है कि हम यहाँ पर बैंक का एक कैंप लगा देंगे सर, और वेटनरी वाले भी आएंगे, बैंक वाले भी आकर के यहीं पर बैठेंगे, और जितने लोग यहाँ इच्छुक हैं अपनी डेयरी वगैरह का काम करने के लिए, यहीं पर उनका आवेदन पत्र ले लिया जाएगा और यहीं पर पूरी प्रोसेसिंग करके जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि लोन सैंक्शन हो और फिर अपना काम शुरू करें। अभी सर लगभग पिछले बार मुझे बताया गया था कि 500 लीटर दूध का उत्पादन यहाँ पे अभी गांव में होता है सर। मैं ऐसा सोचता हूँ सर कि इसको हम कम से कम 10,000 लीटर पर डे का टारगेट रखें, ताकि दुग्ध केंद्र बन जाए। ये दूध का भी संकलन हो, दूध भी बिके, साथ में कुछ लोगों को हम यहाँ प्रोत्साहित करेंगे कि वो घी निकालने की मशीन लगा लें, क्रीम निकालने की मशीन लगा लें, कुछ लोग चिलिंग प्लांट लगा लें, पनीर बनाएं। मतलब इस पूरे एरिया में जो दूध का है, दुग्ध केंद्र, दुग्ध हब, हम इसको घोषित करके उस तरह से डेवलप करेंगे। तो अभी हम सब लोग चमत्कार देखेंगे, हम चाहेंगे कि सर से भी उनका मार्गदर्शन लें। थैंक यू। अभी हम सब ने कलेक्टर साहब के विचारों को सुना और बहुत सारी योजनाएं तैयार करके रखे हैं। मैं माननीय विधायक जी को देता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। अद्भुत, अनूठा, जिसकी कल्पना आज के युग में नहीं की जा सकती, ऐसी चीज यहाँ हो रही है। और उसी के सिलसिले में मुझसे परसों किसी ने पूछा कि आपके कार्यक्रम परसों 9 बजे की तरफ लगे हैं। मैं कहाँ लगे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा कि द्वापर का दर्शन करने जा रहे हैं। द्वापर युग, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमको बताया था। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब, हमारी जनपद अध्यक्ष देवना सिंह जी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौखीलाल यादव जी, हमारे सरपंचगण, प्रतिनिधिगण, तमाम सारे साथी। ये एक अनूठा मैंने इसलिए कहा कि हमारे कलेक्टर ने ही शुरुआत की। कलेक्टर गौशाला की शुरुआत होते ही सारी चीज़ें अपने आप निकल करके आने लगी। गौशाला के शुरुआत हुई तो ये गाय का एक बनी बनाई गौशाला मिल गई, जिसका एक अलग चमत्कार है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार पढ़ रहा था, जब शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र का वह मुकाबला हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो शंकराचार्य जी जब उनके गए, कहा वो मंडन मिश्र का बिहार में कोई माहेश्वरी करके स्थान था, वहाँ जब गए तो किसी से पता पूछा कि मंडन मिश्र का घर किधर है। तो उन्होंने कहा अब आगे जाइए, अपने आप पता चल जाएगा। जब वो मंडन मिश्र के घर के पास पहुंचे तो वहाँ तोता, पक्षी, मैना, गाय, भैंस, सबके सब श्लोक बोल रहे थे। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि मैं मंडन मिश्र के घर आ गया। तो ये यदि इस तरह की जो घटना हो रही है यहाँ पर, वाकई में द्वापर में अपन कल्पना क्या करते, भगवान मानते जिसको, यही तो है कि उनकी बांसुरी बजाने में सारी गायें एक साथ दौड़ती हुई उनके पास आ जाती है। और वही यदि हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये अद्भुत है और एक अकल्पनीय है। और इसकी खोज यदि हुई है तो हमारे कलेक्टर को सिरे जाना चाहिए। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपनी तरफ से हम प्रयास ये करेंगे, इनके सामने पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हम उसको दूर करेंगे क्योंकि हमारा रकम लगता है। अभी ये एक दिखाया गया कोई झरना टाइप का, उसका भी कलेक्टर साहब ने निर्देश किया है, उसका बन जाएगा तो उसको बांध करके पानी हमारे मवेशियों को मिल सके, उसकी व्यवस्था करेंगे। आप यहाँ सब आए। बाकी ये दूध वाला स्मॉल एक सेल इंडस्ट्री टाइप का कुछ लग जाएगा तो न केवल दूध का उत्पादन होगा, दूध उत्पादन के साथ साथ उनके दुग्ध उत्पाद हैं, उनको बनाने, मक्खन बनाने में, दही बनाने में, सारी चीज़ों में हमको एक सफलता मिलेगी और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कलेक्टर साहब के और यहाँ के गांव वालों के इस प्रयास में मैं अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग रकरी में, ग्राम पंचायत रकरी में झरने का इंस्पेक्शन करने आए थे। हमारे सौखीलाल जी हैं, ये गाय रखे हैं कई सारी, इनके गाय को पीने की हम अच्छी व्यवस्था करना चाहती है, हमारे इंजीनियर साहब हैं।
हमने साइट का इंस्पेक्शन अच्छे से कर लिया और हम यहाँ पे एक अच्छा सा गाय के पीने के लिए एक स्टॉप डैम बनाएंगे जहाँ पे गाय बारहमासी आएंगी और पानी पिएंगी।